हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीटेट दिसंबर 2025 की जो लास्ट वीक प्रिपरेशन वो कैसे करनी है ताकि आपका जो है सीटेट का पेपर इजीली क्वालिफाई हो सके और आगे के लिए जो वैकेंसीज निकले उसमें आप एलिजिबल हो जाएं। तो लास्ट वीक में प्रिपरेशन कैसे करें? देखिए, सीटेट जो पेपर होता है वो बहुत टफ नहीं होता है। आपको बस स्मार्टली जो है अपनी प्रिपरेशन करनी है ताकि ये पेपर आप इजीली 90+ लाकर क्वालिफाई कर ले जाएँ। तो पूरी वीडियो देखिए ताकि आपको इजीली समझ में आए कि किन-किन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर हम इजीली स्कोर कर सकते हैं और क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है उसमें आपके 82 से लेकर 89 के रेंज में नंबर रह जाते हैं। तो अगर आप ये वीडियो पूरी देखेंगे तो आपका जो ये डिफ़रेंस रह जाता है, तो ये डिफ़रेंस आपका नहीं रहेगा और आपका पेपर इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। पहली बात, रिवीजन मस्ट है। और रिवीजन में आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी करिए, जो भी आपने अपने नोट्स बनाए उसका रिवीजन करिए, प्लस एनसीईआरटी बुक। अगर आपने ईवीएस की अभी भी एनसीईआरटी नहीं उठाई है तो प्लीज़ उठा लीजिए और 3rd to 5th आप पढ़ लीजिए। ख़ासकर जो एलिफेंट वाला पोर्शन है, स्लॉथ के क्वेश्चन है, ठीक है, लीव्स बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये सब आप उठा के देखिए, वहाँ पे डायरेक्ट पॉइंट्स आते हैं। अगर आप वो भी नहीं पढ़ सकते तो आप लास्ट 5 to 10 ईयर्स के जो भी सीटेट के पेपर होते हैं वो अगर आप देख लेंगे ना ईवीएस के, तो इजीली आप 30 में से 28 या 25+ स्कोर कर सकते हैं। और ये सबसे इजी पोर्शन होता है सीटेट में मार्क्स स्कोर करने का। अगर आपने एनसीईआरटी ही सिर्फ पढ़ी और बहुत अच्छे से पढ़ी तो आपके 30 out of 30 आ जाते हैं। अगर आपने अभी भी जो दिन बचे हुए अगर आपने नहीं भी पढ़ी है तो अभी भी पढ़ लीजिए। अभी भी आपके आराम से अगर आप पढ़ लेंगे तो 25+ ईजीली आ जाएंगे। रही बात मैथ्स की, तो देखिए मैथ्स में आपके 15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और 15 मार्क्स की पेडागोजी आती है, ये तो सबको पता है। तो जो 15 मार्क्स है वो आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए कि 15 में आप 12 मार्क्स भी ले आए, 3 क्वेश्चन गलत हो सकता है, एक हम पॉसिबिलिटी रख लेके चलते हैं। और जो पेडागोजी आती है ना वो बहुत जो है कन्फ्यूजिंग होती है। 2 ऑप्शन तो हट जाते हैं लेकिन 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन रहती है कि ये होगा कि ये होगा। तो देखिए, जो भी आप ऑप्शंस पढ़ रहे हैं लास्ट डे के पेपर में, तो ऑप्शंस के आप मतलब सीख लीजिए। जैसे हम एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, जैसे अभी आपका हिंदी इंग्लिश में भी एक क्वेश्चन आते हैं कि ओपन बेस्ड क्वेश्चन, क्लोज बेस्ड क्वेश्चंस, इनके कुछ टेक्निकल टर्म्स होते हैं। जो सीटेट होता है वो उसी पे बेस्ड होता है पूरा पेपर। तो वो आप अगर उसके मतलब समझ गए ना, जैसे क्लोज बेस्ड क्वेश्चन है तो इसका मतलब एक ही आंसर होगा कोई भी चीज़ का। और जैसे 3 5 है तो उसका 15 ही आंसर होगा, ठीक है। और ओपन एंडेड है क्वेश्चन, जैसे 10 लाना है तो 5+5 भी 10 होता है, 6+4 भी 10 होता है, 7+3 भी 10 होता है। तो काफ़ी आंसर्स, मतलब आंसर लाने के कई मेथड हो सकते हैं, कई तरीका हो सकता है। तो ओपन बेस्ड क्वेश्चन, तो इस तरीके से जो अगर आपने पढ़ा है ना, टेक्निकल उठाइए, टेक्निकल वर्ड्स उठाइए और उनका मतलब देख लीजिए क्या क्या है। तो आपका जो मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी की जो पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना वो आपके इजीली टैकल आप कर सकेंगे। तो इसके लिए मस्ट है कि रिवीजन, किसका रिवीजन? एनसीईआरटी का रिवीजन, प्लस जो आपके जो लास्ट है के क्वेश्चन पेपर है उनका रिवीजन आप कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, एनसीएफ एंड एनईपी। ये इतना इम्पॉर्टेंट है। अराउंड आपके जैसे 30 क्वेश्चंस होते हैं ना, 10 to 12 क्वेश्चंस आपको इन्हीं दोनों में से देखने को मिल जाएंगे। केवीएस इस टाइम इन 2 पॉइंट पे बहुत फोकस कर रहा है, स्पेशली एनईपी 2020। बहुत आपको नहीं पढ़ना है, जो एनईपी का जो उनका पूरा डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल वाला, बस उठाइए वो एक बार आप रीडिंग कर लीजिए। और जब रीडिंग करिए तो उसमें जो वर्ड्स है ना उस पर आप फोकस होके पढ़िए। अगर आपने उसको फोकस होकर पढ़ लिया ना तो जो भी एनईपी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे वो आप सॉल्व कर ले जाएंगे। एनसीएफ बहुत बड़ा है तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, तो उसके लिए आप एक वीडियो, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी होती हैं शॉर्ट, तो वो आप देख लीजिए। लेकिन इन दोनों को आप देख के ज़रूर जाइए अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस पर बहुत फोकस करते। जबकि टीचर्स पर भी फोकस होता है कि टीचर्स से भी पूछा जाता है कि आपने एनईपी और एनसीएफ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो सीट आप, अगर आप केवीएस या कोई भी टीचर बनने जा रहे हैं तो उसके एग्ज़ाम के लिए सोच लीजिए कितना ये ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट है आपका, जो भी आपने सीडीपी की तैयारी कर रखी है उसका आप क्विक रिवीजन कर लीजिए। और मेनली
जो बेसिक्स है, देखिए बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। हम लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, काफ़ी डेप्थ में चले जाते हैं और जो बेसिक्स होता है ना, वो कहीं ना तो कहीं नहीं पढ़ते हैं। तो अगर आप बेसिक्स नहीं पढ़ा और डेप्थ में चले गए ना, तो फिर आपके लिए वो बेकार है, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं ना वो बहुत टफ नहीं आएंगे, वो बहुत इजी होते हैं लेकिन कंफ्यूजिंग होते हैं। जैसे किसी का फुल फॉर्म पूछ लिया, अब आप वहाँ पे एक एंड वर्ड में ही कंफ्यूज हो जाएंगे और 98% चांस होते हैं कि आप गलत ऑप्शन पर ही टिक करके आएंगे, आपको वही उस टाइम पे सही लगेगा। तो इसलिए आपको ये चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स रिवाइज करिए, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेंटेंसेस वहाँ पे लिखे होते हैं और उनमें से फाइंड आउट करना होता है, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। क्योंकि मैंने भी सीटेट दे रखा है, तो इसलिए मुझे पता है कहाँ कहाँ पे जो है प्रॉब्लम्स एक स्टूडेंट फेस करता है। फिर है, ये 2 थ्योरी आप पढ़ लीजिए, कोलरबर्ग की और पियाजे की। ये इतनी इंपॉर्टेंट है, इनसे इतना घुमा घुमा के ये क्वेश्चन करते हैं कि हर साल सीटेट के पेपर में कुछ 2 to 4 या 5 क्वेश्चंस तो एटलीस्ट इनका आते ही आते हैं मिलाकर। अगर नहीं है तो अगर आपके 2-4 क्वेश्चंस भी आ गए और आपके 86 मार्क्स से रह रहा है, तो सोचिए कितने हेल्पफुल आपके लिए रहेंगे। पढ़ा होगा आपने, लेकिन आपने क्या करा है, इसको ऊपर ऊपर दे रखा है, नहीं, इसके आप कुछ डेप्थ में जाइए और इसका रिवीजन बहुत अच्छे से करिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर आता है लास्ट है क्वेश्चन, जैसे कि मैंने रिवीजन में बताया कि अगर आप कुछ नहीं पढ़ के जाना चाह रहे हैं, लास्ट के क्वेश्चन ही आप पढ़ लीजिए, आपका इजीली सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। देखिए इंग्लिश हिंदी में क्या होता है, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उसको बहुत अच्छे से पढ़िए, उसमें से क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, उसको हम लोग बहुत हल्के में ले लेते हैं, नहीं, उसको बहुत अच्छे से पढ़िए और उसमें जो भी स्कोर करना है, अगर 2 पैराग्राफ आ रहे हैं तो 10 मार्क्स का हो गया, अगर 1 पैराग्राफ आ रहा है तो 5 to 6 मार्क्स का है, तो ये गलत नहीं होने चाहिए आपके, ठीक है। तो अगर मैथ्स में अगर आप बहुत अच्छे नहीं हैं, फिर भी आप 20 मार्क्स ले आते हैं, और इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप 25 इजीली ला सकते हैं, और अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप 20 तो लाना ही लाना पड़ेगा, नहीं तो आप 18-20 आप कह सकते हैं कि ला सकते हैं। फिर उसके बाद हिंदी है, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप 25, अगर इंग्लिश मीडियम के हैं तो 18 to 20। वैसे इतना टफ नहीं होता है, आप वहाँ पे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िए, ध्यान दे के पढ़िए। अगर आप क्वेश्चन को कई बार पढ़ेंगे तो भी आपका आंसर क्या होता है, निकल आता है। और फिर ईवीएस में आपको इजीली आप 25 to 28 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको देखिए 25, 25, 25, 20, मतलब मुश्किल नहीं है इतना भी, जितना कि हम लोग सोच लेते हैं, कभी एज्यूम कर लेते हैं। तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आराम से जाइए, रिलैक्स होके जाइए, रिवीजन मस्ट है। अब लास्ट वीक में आप एक्स्ट्रा मत पढ़िए। कुछ बच्चे होते हैं कि लो मैं ये भी पढ़ लूँ, लो ये मैं भी पढ़ लूँ, तो उसकी वजह से क्या होता है, रिवीजन नहीं हो पाता है, तो जो भी आप पढ़े हुए हैं साल भर वो भी आपका क्या हो जाता है, बेकार चला जाता है। तो इसलिए अब ये वीक है आपके रिवीजन की, एनसीएफ, एनईपी और जो आपकी कोलरबर्ग, पियाजे, इन सब की थ्योरी आप पढ़िए। और जो है इंग्लिश में आप कॉन्फिडेंट अगर तो ठीक है, पर एंटोनिम सिनोनिम एक बार देख लीजिए, और हिंदी में भी ऐसे ही व्याकरण थोड़ी से देख लीजिए। वैसे इतनी व्याकरण नहीं आती इसमें, जो भी आती है वो पैराग्राफ बेस्ड आती है, तो वो इजीली हो जाती है, लेकिन फिर भी एक बार आप ससरी निगाह से देख लीजिए। और रही बात ईवीएस की, एनसीईआरटी मस्ट है, और अगर आपको पास सब रिवाइज हो गया ना, तो आप एक बार मैथ्स की भी थोड़ा से पढ़ लीजिए एनसीईआरटी, तो उसके जो पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो भी आप इजीली निकल जाएंगे। तो ऑल द बेस्ट, और जो है आपका होपफुली जो आपका इस बार सीटेट क्वालिफाई कर ले जाए। आप को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।